वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज बात करेंगे खांसी की। खांसी आ रही तो आपको क्या करना चाहिए, क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को कैसे पता करना है, क्या इलाज और उपाय होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर खांसी आ रही है, इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो उसको कैसे ठीक करना है इसके बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर जान पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं खांसी की। खांसी आती क्यों है? खांसी एक तरीके का शरीर का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव फिनोमिना है, जो कि फेफड़े में और फेफड़े के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, कोई उसमें सिक्रीशन हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको हटाने की कोशिश करता है। तो खांसी का आना एक अच्छी बात है, रास्ते को क्लियर करना चाहता है ताकि फेफड़े के अंदर आसानी से हवा जाने पाए। अब जो खांसी है उसके मैं प्रमुख कारण की बात करूंगा और उन कारणों को कैसे आप ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं, खांसी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अक्यूट कफ मतलब 3 हफ्ते से कम की खांसी और 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी। 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी क्रोनिक कफ के अलग कारण है और अलग तरीके से इलाज चलेगा। जो अक्यूट कफ है मतलब कि 3 हफ्ते से कम की खांसी है, उसमें ज़्यादातर बार ये देखा गया है कि इन्फेक्शन रहता है। कहाँ पे इन्फेक्शन? या तो नाक में हो जाए जिसको राइनाइटिस बोलते हैं, या तो नाक के साइड में इधर साइनस होते हैं, हड्डियों के अंदर एयर कैविटी रहती है तो उस साइनस में इन्फेक्शन हो जाए, अक्यूट राइनाइटिस, अक्यूट साइनोसाइटिस, या गले में इन्फेक्शन हो जाए, सोर थ्रोट हो जाए, या जो ट्रैकिया है ब्रोंकस है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, ब्रोंकाइटिस हो जाए, या तो निमोनिया हो जाए। तो निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस या गला ख़राब हो जाए, जैसे कि कॉमन फ्लू होता है, सर्दी जुकाम, उस केसेस में खांसी आती। खांसी क्यों आती? क्योंकि इन इन्फेक्शन में एक तो सिक्रीशन होता है म्यूकस का जो कि एयरवे में जाता है, वहाँ से इरिटेट होता है एयरवे और रिफ्लक्स में खांसी आती है। और इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, डैमेज हो जाती है एयरवे, रास्ता डैमेज हो जाता है, उससे कफ रिफ्लेक्स आता है। और इन कंडीशन में जब इलाज किया जाता है उस केसेस में बुखार की दवा है, एंटीबायोटिक देना है, नाक ना बहने की दवा देना है, बुखार की दवा देना है और खांसी की दवा देना है। इससे ये आपकी खांसी 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। जैसे ही बीमारी ठीक हो जाएगी वैसे ही ये खांसी भी ठीक हो जाएगी। और कुछ मरीजों में इन्फेक्शन के 1-1.5 महीने बाद तक भी खांसी आ सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इन्फेक्शियस कफ या पोस्ट वायरल कफ बोलते हैं। यूजुअली इसलिए होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ म्यूकोसा में डैमेज हुआ रहता है जो धीरे धीरे इरिटेट करता रहता है, इससे कफ रिफ्लेक्स आता रहता है। तो ये अक्यूट कफ का कारण है या कम दिनों की खांसी के कारण है। अब बात करते हैं कि खांसी लंबे दिनों से आ रही है, काफ़ी लंबे दिनों से खांसी चलती आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो इंडिया जैसे देश में काफ़ी लंबे दिनों से खांसी आ रही है, 3 हफ्ते से ज़्यादा से खांसी आ रही है, तो हम लोग सबसे पहले टीबी को रूल आउट करते हैं कि टीबी नहीं हो गया, फेफड़े की टीबी, क्योंकि टीबी होना काफ़ी कॉमन बात है। तो अगर खांसी के साथ में बलगम आ रहा है या कभी कभी उसमें ब्लड आ रहा है, वजन कम हो रहा है, पसीना आ रहा है, बुखार आ रहा है, या घर में किसी और को टीबी है, खांसी के साथ गले में गठाने आ रही हैं जिसको लिम्फ नोड बोलते हैं, तो ये टीबी हो सकता है। इसके लिए आप फेफड़े की जांच करा लें, फेफड़े का एक्सरे कराते हैं या फेफड़े का सीटी स्कैन कराते हैं तो टीबी रहता है तो पता चल जाता है। और अगर बलगम आ रहा है तो बलगम की जांच करने से टीबी के बैक्टीरिया दिख जाते हैं। तो सबसे पहले हमें टीबी को रूल आउट कराना रहता है। और अगर किसी को टीबी नहीं है, मतलब कि उनको बुखार नहीं आ रहा है, वज़न नहीं कम आ रहा है, सिर्फ खांसी हल्की हल्की आती है, तो अगर उसके कारण की बात करें तो वो है एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक साइनोसाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक में एलर्जी है। किस चीज़ से एलर्जी है? बाहर की बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ खाने की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ कपड़े वगैरह से हो सकती है, आपको खुशबू से हो सकती है, मौसम से हो सकती है, ठंडे गर्म से हो सकती है, या आप जहाँ रहते हैं, धूल मिट्टी जहाँ पे काम करते हैं, या जानवरों के बाल खाल, इन सब चीज़ों से हो सकती है। तो एलर्जी बहुत अलग अलग चीज़ों से हो सकती है, उसको हमें फिर पता करना रहता है कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, धुएँ से हो रही है कि खुशबू से हो रही है कि खाने से हो रही है। तो इस तरीके से उस एलर्जी को खुद पहचानना रहता है और उस चीज़ को फिर अवॉइड करना रहता है। तो नाक की एलर्जी खांसी होने का एक कारण है। इन कंडीशन में होता क्या है, नाक की एलर्जी होती है, वहाँ पे इरिटेशन होने से वहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है, वो म्यूकस फिर जो रास्ता होता है, एयरवे होता है, उसमें जाके वो वहाँ पे जाके वो इरिटेट करता है और इरिटेट करने से फिर खांसी आती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक साइनोसाइटिस में अवॉइड करना है एलर्जन को, और साथ में एंटी एलर्जिक मेडिसिन रहती है, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन या मास्ट सेल स्टेबलाइजर है या स्टेरॉइड है, इसको देने से ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो लंबे समय से अगर खांसी आ रही है तो एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और टीबी हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके फेफड़े में दिक्कत हो। फेफड़े में किस तरह की दिक्कत हो सकती है? फेफड़े में एक तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हम लोग बोलते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज मतलब फेफड़े में बाहर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें गई जो कि फेफड़े के अंदर फाइब्रोसिस करा दी, वहाँ पे स्कारिंग करा दी, मतलब फेफड़ा सिकुड़ गया। तो फेफड़े में जो हवा आने जाने का रास्ता है उसमें ब्लॉकेज होने लगा, उससे कफ आने लगा।
तो ये उन लोगों में देखी जाती है जो कि कोल माइन में काम करते हैं, या एस्बेस्टास जहाँ जिन फैक्ट्री में बन रहा है, या एस्बेस्टास का काम जिन फैक्ट्री में हो रहा है उन लोगों को होता है, या सिलिकोसिस में होता है। मतलब कि जो फैक्ट्री में काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, इन लोगों को बहुत लंबे समय का एक्सपोजर जब हो जाता है 10, 15, 20 साल, तो उनका फेफड़ा ख़राब हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ऐसे लोगों में भी खांसी की शिकायत रहती है, क्रोनिक कफ आती रहती है। तो इसको पता करने के लिए एक तो छाती के एक्सरे कराना है और छाती का सीटी स्कैन। इसके अलावा एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, जिसको फेफड़े में कितनी कैपेसिटी है, कितनी ताकत बची है, कितनी ज़ोर से वो हवा को अंदर लेता है, कितनी ज़ोर से हवा को छोड़ पा रहा है, वो पता चलता है। तो एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी है जिसमें क्रोनिक कफ हो सकता है। इसके अलावा क्रोनिक कफ अगर किसी को लंबे समय से है तो एक हार्ट की भी जांच कराना ज़रूरी होता है। होता क्या है कि अगर हार्ट कमज़ोर हो जाए, जिसको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, उसमें हार्ट कमज़ोर होने से फेफड़े के अंदर पानी भरने लगता है। फेफड़े के अंदर पानी भरने से फिर खांसी आती है। तो अगर खांसी आ रही है काफ़ी दिनों से तो हार्ट की समस्या भी हो सकती है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके लिए ईसीजी की जांच कराना है, और स्पेशली वो लोग ध्यान दें जिनको हार्ट में कमजोरी की कोई शिकायत है पहले से। और खांसी आने का एक और कारण हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें पेट के अंदर का एसिड फूड पाइप इसोफेगस में आता है, वहाँ से जो एयरवेज का रास्ता होता है, फेफड़े का रास्ता है, उसमें उल्टा पहुँच जाता है, उससे फिर कफ रिफ्लेक्स आता है। तो स्पेशली ऐसे लोग जिनको ज़्यादा एसिड बनता है और शाम को या रात में खाना खा के जब लेटते हैं तब खांसी बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि उनके फेफड़े में या उनके फेफड़े के रास्ते में दिक्कत ना हो, बल्कि ज़्यादा एसिड बनने की समस्या है, या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, जो इसोफेगस और स्टमक के बीच का रास्ता है वो ढीला हो गया है। तो उस केसेस में एंटासिड मेडिसिन दी जाती है और अच्छा खाना खाने की सलाह दी जाती है, जिससे कि एसिड कम बने। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और लंबे समय से खांसी आ रही है तो एक फेफड़े के अंदर या फेफड़े का जो रास्ता है, लैरिंग्स है, लैरिंजियल कार्सिनोमा या फेफड़े का कार्सिनोमा, उनका कैंसर या ट्यूमर हो सकता है। अगर किसी को फेफड़े का कैंसर है तो खांसी के साथ में वजन का कम हो जाना, भूख नहीं लगना, बुखार बने रहना, इस तरह की भी समस्याएं हो सकती हैं। और इसको पता करने के लिए आपको छाती का एक्सरे हो गया और ब्रोंकोस्कोपी है, मतलब जो फेफड़े में रास्ता जाता है उसको देखा जाए ब्रोंकोस्कोप से, तो उससे पता चल जाएगा कि कोई उसमें दिक्कत है कि नहीं है। और अगर कोई गठान मिलती है तो उससे टुकड़ा लिया जा सकता है, जिसको बायोप्सी बोलते हैं, या ब्रोंको एल्वियोलर लवाज भी लिया जा सकता है, जिसमें ट्यूमर सेल्स वगैरह मिल सकते हैं। ये लंबे समय से अगर खांसी आ रही है तो ये सारे कुछ कारण हो सकते हैं। और एक और कारण दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है, मतलब आप दवा खा रहे, स्पेशली एक एसी इनहिबिटर होती है जैसे कि रेमिप्रिल है, जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। तो रेमिप्रिल चल रही है, लिसिनोप्रिल चल रही है, उस केसेस में भी क्रोनिक कफ आती है, ड्राई कफ आती है, सूखी खांसी आती है लोगों को। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ये दवा के कारण तो नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि खांसी का आना एक संकेत है, शरीर बताने की कोशिश करता है कि ये फेफड़े का रास्ता और फेफड़े में कोई समस्या है, तो उसको फिर हमें ठीक करना रहता है। तो फेफड़े में जैसे कि निमोनिया है, टीबी है, फेफड़े का कैंसर है, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, पेट के अंदर ज़्यादा एसिड बन रहा है, इसके अलावा फेफड़े में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गई, इसके अलावा दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो गया, और एक अस्थमा, एक कफ वेरिएंट अस्थमा होता है जिसमें खांसी ज़्यादा आती है, जो वीजिंग की समस्या है वो कम रहती है बल्कि खांसी ज़्यादा आती है। तो अस्थमा में भी लोगों को कफ आती है। और कुछ लोग होते हैं जिनको हैबिट रहती है, हैबिचुअल रहते हैं, उनको खांसने की आदत रहती है। और कुछ एक और प्रमुख कारण की मैं बात बताऊं तो इंडिया में सीओपीडी, ऐसे लोग जो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं उसमें सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब जो फेफड़े का रास्ता होता है वो रास्ता डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन की वजह से वो रास्ता खराब हो जाता है, ये भी एक बड़ा कारण है। तो ऐसे लोग जो काफ़ी दिनों से बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और उनका वजन कम हो रहा है, पतले हो रहे हैं और खांसी के साथ में म्यूकस आ रहा है, तो वो सीओपीडी होगा। सीओपीडी का इलाज थोड़ा सा कठिन पड़ता है, मतलब उसमें आपको सिगरेट स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, कुछ दिन एंटीबायोटिक चलेंगी और जो रास्ता उसको चौड़ा करने के लिए दवाई दी जाती है। तो इतने तरह के कारण हो गए। अब इन कारणों को कैसे पता करें, किसी को खांसी आ रही किस कारण से है, ये पता करने के लिए ज़्यादातर बार उनकी हिस्ट्री लेके उनको एग्जामिन करके पता चल जाता है। और फिर कुछ जांचें होती हैं, जो प्रमुख जांचें उनमें चेस्ट एक्सरे है, छाती का सीटी स्कैन है, फेफड़े का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वो करना है। और अगर किसी को बलगम आ रहा है तो उसमें बैक्टीरिया की जांच करना या ट्यूमर की जांच करना या उसका कल्चर करके देखना।
कहीं गठान मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, तो उसकी एफएनएसी कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। ऐसे ये पता किया जा सकता है कि खांसी का क्या कारण हो सकता है और फिर उन कारणों के हिसाब से इलाज हो जाएगा। अब खांसी के अगर इलाज की बात करें कि क्या इसमें दवाई दी जाती है, ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि मुझे तो खांसी आ रही है, आप दवा का नाम बता दीजिए कि कौन सी दवा चलेगी। तो ये जो दवाइयाँ रहती हैं, खांसी बस को ठीक करने के लिए तो दवाई अपने पास है, लेकिन जिस कारण से खांसी हो रही है उसको भी ठीक करना रहता है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक चलेगी और साथ में खांसी की दवा। अब खांसी की दवा दो तरीके से पता होती है। जो खांसी को रोक देती हैं, जिसको एंटी टस्यू मेडिसिन बोलते हैं, वो उन मरीजों में लिखी जाती है जिनमें सूखी खांसी आ रही है। तो एंटी टस्यू मेडिसिन मतलब सूखी खांसी के लिए। अब एंटी टस्यू मेडिसिन दो हैं जो प्रमुखता से यूज होती हैं। एक तो है डेक्स्ट्रोमिथार्फन है और दूसरा है लिविड्रोप्रोपाजीन। लिविड्रोप्रोपाजीन एंड डेक्स्ट्रोमिथार्फन ये दवाई है। इसके अलावा कोडीन है, नोस्कापाइन और भी एक दो हैं, लेकिन ये प्रमुख दवाइयाँ हैं जो सूखी खांसी में दी जाती है, जो कि खांसी को रोक देती है। लेकिन अगर किसी को निमोनिया है, टीबी है या ऐसी खांसी जिसमें प्रोडक्टिव कफ है, उस केसेस में ये वाली दवाई नहीं रिकमेंड करी जाती, बल्कि जो एक्सपेक्टोरेंट्स होती है, मतलब म्यूकोलिटिक मेडिसिन, जो रास्ता है जिसमें म्यूकस जमा हो गया है उसको निकालने की दवाई दी जाती है, ताकि आसानी से वो म्यूकस ढीला हो जाए और बाहर निकल जाए। तो जो म्यूकोलिटिक मेडिसिन होती है वो मोस्टली एक होती है ग्वाइफेनेसिन। ग्वाइफेनेसिन रहेगा, कफ सिरप रहेगा जिसमें म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टी होती है, म्यूकस को ढीला करेगा ताकि जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए। तो ग्वाइफेनेसिन है। इसके अलावा एम्ब्रोक्साल है, सोडियम साइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड, ये म्यूकोलिटिक मेडिसिन जैसा काम करते हैं। तो अगर किसी को कफ आ रही उस केसेस में दिया जाएगा ताकि कफ आसानी से निकले। और टैबलेट के रूप में भी आती है म्यूकोलिटिक मेडिसिन, एन-एसिटाइलसिस्टीन एंड एसिब्रोफाइलिन। ये पल्मोक्लियर नाम से या दूसरे और नाम से भी आती है, जिसको खाने से आपका म्यूकस ढीला हो जाएगा। तो ऐसे लोग जिनमें निमोनिया हो जाता है, फेफड़े के अंदर सिक्रीशन भरा रहता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स रहते हैं, उसको निकालने के लिए काम आती है। तो ये खांसी की दवाइयाँ हो गई। आजकल कॉम्बिनेशन में भी रहती हैं कि आपको डेक्स्ट्रोमिथार्फन के साथ में ग्वाइफेनेसिन भी हो सकता है। इसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक भी रहेगा, उसमें फीवर की भी दवाई डली रहेगी, उसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी रहेगी, मतलब जैसे कि सिट्रीजीन हो गया या क्लोरफेनरामाइन हो गया। तो इस तरह से दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में चलती हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर किसी को खांसी आ रही है तो उसके बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। जो कुछ दिनों की खांसी होती है उसमें इन्फेक्शन की वजह से होता है, और लंबे दिनों की खांसी है तो उसको ज़रूर हमें देखना पड़ता है कि कोई हो सकता है बड़ी बीमारी हो। तो अगर किसी को खांसी आ रही है तब वो समझ गए होंगे कि उनको क्या करना है और इसका इलाज या इस खांसी को कैसे रोक सकते हैं, क्या कारण हो सकता है, कैसे पहचान सकते हैं। इन सारे विषयों में उनको डिटेल में पता चल गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।